हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। पहली बात तो माफ़ी चाहूँगा, 4 दिन से वीडियो नहीं आई लगातार, है ना। उस चीज़ के लिए तहे दिल से माफ़ी है। लेकिन अब से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ रेगुलर आपकी वीडियो आएंगी। कुछ थोड़ा बिजी हो गया था, इस कारण से नहीं आ पा रही थी, बट आज से रेगुलर आपकी वीडियो आएंगी। तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपनी पजल वाली जो सीरीज चल रही है, उसका आज डे नंबर 28 है, जिसमें 4 पजल आज फिर से हम लोग करेंगे। ठीक है। ये अपने प्रॉपरली आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम के लिए टारगेटेड है। और देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आरआरबी पीओ क्लर्क में ही काम आएगी। पजल तो पजल होती है, सिटिंग सिटिंग होती है। पजल सिटिंग आपके हर एक एग्जाम में काम आएगी, प्रैक्टिस वाली बात है। तो बस नाम दे दिया आरआरबी पीओ क्लर्क, क्योंकि लाइंड अप अभी यही एग्जाम है। बाकी कुछ चेंजेस होगा तो देखा जाएगा। आप लोग चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं इसकी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अब इस क्लास का टाइम चेंज कर दिया, डेली आपको मॉर्निंग में 11 AM ये वीडियो आपके पास पॉपअप कर जाएगी इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, और इसके बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। ठीक है। चलो, आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे एक ईयर पजल जो कि क्लरिकल लेवल की रहेगी। फ्लैट एंड फ्लोर प्लस वेरिएबल पीओ प्लस लेवल की रहेगी। बॉक्स पजल जो कि क्लर्क प्लस लेवल रहेगी। और फ्लोर प्लस वेरिएबल जो कि प्योर लेवल की रहेगी। ठीक है। आइए जी, देखते हैं किस तरीके से हमें आज के सेशन को निपटाना है और टैकल करना है। पहली पजल आपके सामने है। आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप सभी इसमें अपने 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और इसको बनाएं। किस तरीके से बनेगी, जैसे पहली पजल आपसे के सामने है, इसको हम भी ट्राई करते हैं। 9 पर्सन ए टू आई रिसीव द अवार्ड इन डिफरेंट ईयर। अलग अलग ईयर में अवार्ड मिला है, और वो ईयर कौन से हैं? 5, 6, 8, 11, 12। देखो, 2005, 5, 6, फिर 8, 11, 12, 8, 11, 12, 14, 15, 12, 14, 15, 12, 14, 15, 17 और 18। 17 और 18, है ना। एक 2017 हो गया, और ये 2018 हो गया। और टोटल कितने हैं? 9 पर्सन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कॉलम बन गए। अब इसमें क्या है कि आपको ईयर के रेस्पेक्ट में एज कैलकुलेट नहीं करवा रहा है। ईयर के रेस्पेक्ट में एज कैलकुलेट नहीं करा रहा है, तो केवल और केवल आप नॉर्मल ईयर के बेसिस पे कर सकते हो। मैं कुछ पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, 2 पॉसिबिलिटी लेनी है, तीसरी की जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। ठीक है। बी रिसीव द अवार्ड इन अ लीप ईयर। बी को लीप ईयर में मिलता है। अब लीप ईयर का मतलब क्या होता है? वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2008, इसकी आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ये 4 का मतलब ये लीप ईयर है, और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो लीप ईयर में मिल रहा है, तो 2008 में आ जाएगा बी। और 12, ये भी लीप ईयर है, क्योंकि इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो ये भी लीप ईयर। 12 के बाद और कोई लीप ईयर है नहीं, केवल यही 2 लीप ईयर है, तो बी इन 2 जगह पे आ सकता है। ठीक है। 2 व्यक्तियों को अवार्ड मिला बी एच के बीच में, तो बी अगर ये गया 1, 2, एच यहाँ आएगा। केस नंबर 2 में 1, 2, एच ऊपर भी आ सकता है, 1, 2, एच नीचे भी आ सकता है। तो केस नंबर 2 का एक नया रूप बनाते हैं, केस नंबर 2 जिसमें 1, 2, एच, और बी अगर ये गया तो 1, 2, एच। ठीक है। आगे देखिए, ई रिसीव द अवार्ड 10 ईयर बिफोर सी। वाह। सी को नहीं, ई को रिसीव मिला है। ई को अवार्ड मिला है 10 साल पहले। सी के 10 साल पहले, 10 ईयर्स पहले। अब 10 ईयर पहले मिला है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ई को 10 साल पहले कैसे करेंगे? 10 साल का पहला ये नहीं होगा कि इनके बीच में 9 का गैप आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 9 लोग का गैप आएगा। वो तब आता जब कॉन्जिक्यूटिव ईयर होते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर नहीं है। तो आपको 10 साल का गैप देखना है, तो जैसे 2005 के रेस्पेक्ट में देखो, तो 5 के 10 साल बाद 15 आएगा। तो देखो, 5 और 15 में 10 साल का गैप है। 6 से देखूंगा तो 16 नहीं है, 8 में आ नहीं सकता। ई 11 से देखूंगा तो 11 और 10, 21 है नहीं। तो मतलब सिंपल सा है, ई आएगा अपना यहाँ पे 5 में, और सी आ जाएगा अपना 5 के 10 साल बाद 15, मतलब यहाँ आ जाएगा सी। और कोई अपनी जगह बन नहीं रही थी खाली। ठीक है। 8 और 18 बन रही थी, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी बी है, इसलिए नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे देखो, केस 2 में ई को 5 में रखा तो 15 में सी आ जाएगा, और इसमें अगर 8 में ई को रखा तो 18 में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 5, 15 की, 8, 18 की, क्योंकि 10-10 साल का गैप आ रहा है। यहाँ पे यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है, 5 और 15, और 8 और 18। तो अभी इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते केस 2 और 2 में। ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, फिर उसने बोला एफ रिसीव्ड द अवार्ड 2 पर्सन आफ्टर सी। सी के 2 पर्सन बाद किसको मिला है? एफ को। तो सिंपल सी बात है, सी 18 में तो आ ही नहीं पाएगा, फिर सी 18 में तो आएगा नहीं, तो सी सब में 15 में ही आएगा। और सी के 2 पर्सन बाद एफ ऐसे, एफ ऐसे, एफ ऐसे।
और C15 में है तो E अपना डेफिनेट 2005 में ही आएगा। ठीक है। अब आपको बोला जितने पर्सन को अवार्ड मिला F और A के बीच में उतने H और G के बीच में मिला। अब मान लो F और A के बीच में n नंबर ऑफ पर्सन को मिला है, तो H और G के बीच में भी n नंबर ऑफ पर्सन को ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वन पर्सन को अवार्ड मिला G और D के बीच में। ठीक है, G और D के बीच में एक पर्सन को अवार्ड मिला है, देखेंगे इसको कैसे फिक्स करेंगे। I डज नॉट रिसीव द अवार्ड इन ऑड नंबर ईयर, और I को ऑड में नहीं मिला तो I को इवन में मिला है। I को कब मिला है? इवन में। अब ये पॉइंट्स हमें फिक्स करने, कैसे फिक्स किया जाए ये देखना है। ठीक है, ये तो हो चुका है फिक्स। अब एफ ए और एच जी। एफ ए, अगर ए को यहां रखा तो एफ ए में जीरो हो जाएगा, है ना, तो एच जी में जीरो हो सकता है। लेकिन जी को यहां रखा तो जी और डी में एक नहीं हो पाएगा, तो मतलब ए यहां से कैंसिल। अच्छा, ए को यहां रखा मैंने, अगर ए को यहां रखा तो एफ ए में कितने हो गए? तीन। तो एच जी में तीन करने, तो एक दो तीन, जी यहां आ जाएगा। जी यहां आ गया तो डी यहां आ जाएगा, है ना, तो डी यहां आ गया, और एक दो तीन, जी डी ए, और आई इवन में आएगा, तो आई तो इवन में आ नहीं पाएगा, ये तो ऑड है ना, तो मतलब ए अपना यहां भी नहीं आएगा। अब ए को अगर यहां रखा मैंने, ए को यहां रखा तो एक दो तीन चार, चार हो गए, तो एच और जी में चार, एक दो तीन चार पॉसिबल नहीं, तो ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। केस नंबर 2 में आ जाओ। ए अपना यहां रखा तो एफ ए में जीरो, तो एच और जी में जीरो हो गए। जी यहां रखूं तो डी नहीं आ पाएगा क्योंकि बी है, तो छोड़ दो ए को यहां से। ए को यहां रख के देखो, सी के जस्ट ऊपर 2014 में, तो एफ और ए में दो हो गए, तो एच और जी में एक और एक दो, दो नहीं बन पाएंगे, तो एक दो तीन चार। ए को यहां रख के देख लो बी के जस्ट ऊपर, अगर यहां रखा तो एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं, तो एच और जी में चार करके देखो, एक दो तीन चार, बन ही नहीं पाएगा। तो अब एक दो तीन चार पांच, ए अपना यही आ सकता है। ए को अगर मैंने यहां रखा तो एफ और ए में कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच, तो एच और जी में पांच आएंगे, तो एक दो तीन चार पांच, जी आ गया यहाँ पे, जी डी में एक हो गया, और आई इवन में आएगा, तो यहाँ तो आई फिर ऑड में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब केस नंबर 2 ए बचता है, यही सही जाना चाहिए। ठीक है, देखो, एफ यहाँ है, अगर ए को यहाँ रखा तो एफ ए में कितने हो गए? दो। दो गए, तो एच और जी में एक और एक दो नहीं बन पाएंगे, तो ए को अब ऊपर करो, एक दो तीन चार। ए को अगर यहाँ रखा तो एफ ए में कितने हो गए? दो तीन चार, तो एच जी में चार, एक दो तीन चार, जी यहाँ आ जाएगा। लेकिन जी अगर यहाँ है तो जी और डी में एक नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए यहां से कैंसिल, जी यहां से कैंसिल। अब एक दो तीन चार पांच, ए को यहां रखूंगा तो जी इसके जस्ट ऊपर आएगा, क्योंकि एक दो तीन चार पांच, जी बन गया। ए को यहां रख नहीं सकता, नहीं तो क्योंकि जी उसके जस्ट ऊपर आता फिर, क्योंकि एफ के जस्ट ऊपर एच है ना, तो जितना ऊपर ए जाएगा उसके जस्ट ऊपर एक जी जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। जी यहां रखा तो डी यहां आ गया, और आई इवन में आएगा, आई 2014 इवन में आ गया, तो ये बन गया अपना सॉल्यूशन। तो ये क्लर्क लेवल नहीं थी भाई, ये मुझे लग रहा है क्लर्क प्लस लेवल थी, ये भी क्लर्क प्लस लेवल थी। ठीक है, समझ में आ गया क्या बनेगा। क्वेश्चन देखो, कौन से पर्सन को 2014 में अवार्ड मिला है? तो 2014 में अवार्ड मिला है आई को। अब ये आई नहीं है, ये एच है, ये दो हटा दूं। अब द वन हु रिसीव इमीडिएट बिफोर सी, क्या पूछा था कि 2014 में किसको मिला है? 2014 में मिला है आई को, तो आई सी के जस्ट पहले आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरे क्वेश्चन को देखो, यदि जी 2011 से रिलेटेड है, तो जी 2011 से कैसे रिलेटेड है? जी के दो बाद ये 2011 वाले आ रहे हैं, है ना। फिर सी 2018 से, सी के दो बाद 2018 वाले आ रहा है, मतलब एक और एक दो। ठीक है, तो आई किससे रिलेट करेगा? तो आई के दो बाद अपना एच आएगा 2017 वाला, तो 2017 का मतलब है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कैसे किया हमने। अगली पजल पे आते हैं, शानदार पजल है ये भी अपनी, देखते हैं इसका क्या सही सॉल्यूशंस बनेगा। तो 8% PQRST UVW आर लिविंग इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, इस तरीके दे रखा है। आप सभी से मैं चाहूंगा कि 2 से 3 मिनट का समय आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें, बनाएं। 3 मिनट तो आराम से सबको लग ही जाएंगे इसमें। ठीक है, अच्छी खासी पजल है ये। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको बनाते हैं। 8 लोग PQRST UVW लिविंग इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट लोअर मोस्ट इज नंबर्ड 1, टॉप मोस्ट इज फ्लोर। तो 4 3 2 और 1, और ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, 2 फ्लैट है एक्स और वाई, और वाई जो कि ईस्ट में है एक्स के, वाई जो कि ईस्ट में है एक्स के, ये गया एक्स और ये गया वाई, वाई ईस्ट में हो गया एक्स के। सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी और बनाएंगे जिसमें वाई ईस्ट में आएगा एक्स के, ऐसे। तो 4
3, 2 और 1, है ना। ये केस नंबर 1 नाम दिया, इसको केस नंबर 2 नाम दिया। यहाँ पे हमने कलर चेंज किया और यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अलग अलग परफ्यूम लगाते हैं, कोई पार्क एवेन्यू, कोई एक्स, कोई वेला वीटा, कोई यार्डले, डेनवर, इस तरीके से, ठीक है। मेरा वाला कौन सा इनमें से, ये क्या, एक पार्क एवेन्यू और डेनवर। आप बताना आप कौन सा यूज करते हो, ठीक है। मजाक की बात है। सबसे पहले क्या बोला, द वन हु यूजेस एक्स लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी। एक्स वाला नॉर्थ वेस्ट में है पी के, तो पी का नॉर्थ वेस्ट एक्स ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब पी आएगा वाई फ्लैट में, एक्स आएगा अपना एक्स में, मतलब ये एक्स एक्स में आएगा, ठीक है। और पी हु लिव्स ऑन ऑड फ्लोर, और पी ऑड पे आएगा। ऑड का मतलब हो गया या तो 3 पे या 1 पे, तो पी को 3 पे रखा तो एक्स अपना यहां पे बनेगा, कंफर्म है। और पी को अगर 1 पे रखा तो एक्स अपना यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है केस नंबर 2 की, जो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बनाऊंगा मतलब नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर उसने बोला होता कि जो एक्स है वो इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में है, अगर इमीडिएट बोला होता तो एक्स यहां आता, लेकिन उसने इमीडिएट नहीं बोला है तो कहीं भी एक्स आ सकता है। और यहाँ पे तो जगह ही ये बची है एक्स की, तो इसीलिए यहां पे रखा है, ठीक है। Only two floors are there between the one who use Park Avenue and P, where both of them live in the same flat. और दोनों सेम फ्लैट में है, तो P और पार्क एवेन्यू में 2 का गैप है, तो P अगर ये के तो 1 2, पार्क एवेन्यू यहाँ आएगा क्योंकि दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, पार्क एवेन्यू, ठीक है। P अगर ये के तो पार्क एवेन्यू और P में 2 नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए केस नंबर 1 हो गया गलत, और केस नंबर 1 को हटा के हम केस नंबर 2 के जैसा बना देते हैं, क्योंकि P और पार्क एवेन्यू में 2 नहीं बन पाएंगे, तो P को यहाँ रख लो और पार्क एवेन्यू यहाँ कंफर्म है ही, ठीक है। अब x 1 2 3 तीनों में से x कहीं भी आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, बाद में करेंगे इस चीज को। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द वन हु यूज x, x के नीचे जो फ्लोर है वो क्या है, एक ज्यादा, वन मोर का मतलब n+1 है, किससे एक ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव t, तो t के ऊपर कितने आएंगे, n नंबर ऑफ फ्लोर्स आएंगे, n नंबर ऑफ फ्लोर्स। और t हु लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लैट ऑफ द वन हु यूज x, और t और x डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, t हु लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लैट ऑफ द वन हु यूजेस x। तो भाई x तो कंफर्म है इधर आएगा, तो t अपना y में आएगा, t अपना किस में आएगा, y फ्लैट में, ये किस में आएगा, y फ्लैट में, ठीक है। अब x देखो कहां पे आ सकता है, अगर x को यहां रखा तो x के नीचे कितने आएंगे, एक, तो एक किससे एक ज्यादा है, 0 से, तो y के ऊपर 0 आना चाहिए, तो y आ जाएगा पार्क एवेन्यू में। x को अगर यहां रखा तो x के नीचे हो गए 2, तो 2 किससे एक ज्यादा है, एक से, तो y आएगा अपना यहाँ पे, y के ऊपर 1 हो गया। और x को यहां रखा तो x के नीचे कितने आएंगे, 3, है ना, तो 3 किससे एक ज्यादा है, 2 से, तो t के ऊपर 2 आने चाहिए, t आ जाएगा यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी तो अभी भाई देखो 3 3 बन रही है, अभी 3 3 बन रही है, कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी कुछ हम कर नहीं सकते। तो अब देखते हैं फिर क्या कर पाएंगे, अभी हम देखते हैं अभी क्या कर पाएंगे। ये लाइन फिक्स करनी है, ये एक्स फिक्स नहीं हो रहा ना, ठीक है। फॉग लिव्स इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, ठीक है, यहां से कुछ मिला है, टी के इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में कौन है, फॉग है ना, इमीडिएट है, क्या है, इमीडिएट। अब इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि टी सबसे फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं आएगा, चौथे पे तो नहीं आएगा, क्योंकि फिर उसका नॉर्थ वेस्ट बनेगा नहीं। तो टी या तो यहां आएगा या फिर टी यहां आएगा, और टी के जस्ट ऊपर क्या है, फॉग इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में, तो फॉग यहां पे और फॉग यहां पे। अब टी के ऊपर जितने हैं उससे एक ज्यादा एक्स के नीचे, टी के ऊपर एक, तो एक्स के नीचे 2 आने चाहिए, क्योंकि एक से एक ज्यादा 2 होता है, तो एक्स आएगा यहाँ पे, तो एक्स के नीचे 2। टी के ऊपर 2 है तो एक्स के नीचे 3 आएंगे, तो एक्स आएगा अपना यहाँ पे, और एक्स के नीचे हो गए 3, 1 2 3। ये लाइन कंफर्म, ये लाइन फिक्स और ये लाइन फिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। एस लिव्स टू द वेस्ट ऑफ वी, अब एक ऐसा फ्लोर देखो जहां पे एस और वी एक साथ आ जाए, एस के लेफ्ट में कौन आएगा, वी आएगा, है ना। वेयर नन ऑफ देम यूज फॉग, और दोनों में से कोई भी फॉग यूज नहीं कर रहा, तो मतलब एस और वी यहां नहीं आने, यहां नहीं आएंगे, तो एस और वी अपने यहां पे आएंगे, एस और वी। और इस केस में एस और वी अपने यहां पे आएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी फॉग को यूज नहीं करता, ठीक है। द वन हु यूज एन वी लिव्स इमीडिएट बिलो एस, एस के जस्ट नीचे एन वी है, तो एस के जस्ट नीचे तो फॉग आ रहा है, तो एन वी आ जाएगा यहाँ पे। एस के जस्ट नीचे एन वी या तो यहां आएगा या यहां आएगा, कंफर्म नहीं है, तो एस के जस्ट नीचे कौन आएगा, एन वी, ठीक है। पी डोंट यूज एनवी, और पी एनवी करता है तो एनवी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पी कर नहीं रहा है, ये भी फिक्स हो गई।
क्यू लिव्स इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट साउथ वेस्ट में कौन है? क्यू। इमीडिएट मतलब दोनों तिरछे आएंगे एक दूसरे के बाद। तो आर कहां पे रखूं? आर यहां रखूं तो क्यों नहीं आएगा, आर रखूं तो क्यों नहीं आएगा, आर रखूंगा क्यों नहीं आएगा, आर रखूंगा क्यों नहीं आएगा, ये केस हो गया गलत। यहां देखो, ओए ये क्या हो गया? क्यू, अच्छा साउथ वेस्ट बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने साउथ ईस्ट कर दिया, मैंने साउथ ईस्ट कर दिया, सॉरी। उसने बोला है, उसने बोला है कि क्या कहते हैं कि ये क्यू इमीडिएट साउथ वेस्ट में है आर के। तो क्यू अगर इमीडिएट साउथ वेस्ट में है आर के, तो आर का इमीडिएट साउथ वेस्ट ये बनेगा, है ना। और इमीडिएट आना है, इमीडिएट आएगा। तो मतलब आप आर को रखोगे यहाँ पे और क्यू को रखोगे यहाँ पे, तभी बन पाएगा, और कोई जगह है नहीं। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा आर यहाँ पे और क्यू बनेगा यहाँ पे, तभी पॉसिबल है, वरना और कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है। या तो वी या फिर क्यू वाइल्ड स्टोन यूज करता है। अब देखो, वी तो पार्क एवेन्यू कर रहा है, तो क्यू करेगा वाइल्ड स्टोन, यहां लिख दिया मैंने वाइल्ड स्टोन। ठीक है। यहां पे क्यू एक्स कर रहा है, तो वी करेगा क्या? वाइल्ड स्टोन। ठीक है। यू यार्डले यूज करता है। अब यार्डले और यू एक साथ कहां पाएंगे? कहीं पे नहीं आ पाएंगे। ये तो गलत, क्योंकि यहाँ पे यू और यार्डले के लिए कोई कॉलम नहीं है, और यू और यार्डले इसमें आ सकते हैं, यहाँ पे कॉलम पूरा खाली बचा है। ठीक है। एंड लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हु यूज डेनवर, और जस्ट नीचे डेनवर, तो डेनवर आ जाएगा टी में, डेनवर आ गया टी में। तो परफ्यूम 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 सब जगह पे है। पी का कौन सा परफ्यूम है? पी का परफ्यूम होगा वेला वीटा। अभी तक इसका जिक्र नहीं हुआ कहीं पे भी, वेला वीटा। ठीक है। और फॉग में कौन आएगा? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आ जाएगा फॉग में, इस तरीके। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया सही इस तरीके से, राइट। क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेंगे। द वन हु यूज डेनवर परफ्यूम लिव्स इमीडिएट अबव एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। डेनवर किसके जस्ट ऊपर रहता है, और वो दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। तो डेनवर जस्ट ऊपर पी वेला बीटा के रहता है, क्योंकि सेम फ्लैट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, है ना। बेला बीटा बन जाएगा। और एस तो सवाल ही पैदा नहीं होती कि एस तो वहां पर बैठा है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, द वन हु यूज बेला बीटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएट बिलो डब्ल्यू। डब्ल्यू के जस्ट नीचे कौन है? डब्ल्यू के जस्ट नीचे है क्यू वाइल्ड स्टोन और टी डेनवर। ये गलत, ये गलत। तो ये सही हो जाएगा, जो वाइल्ड स्टोन करता है। और जो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में यूके, क्या पूछा है? डब्ल्यू के जस्ट नीचे कौन है? डब्ल्यू के जस्ट नीचे क्यू और टी है। तो क्यू भी है और टी भी है। तो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू, तो यू के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट टी डेनवर, हाँ। तो ये भी सही है, सी और डी दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ सी एंड डी हो जाएगा, बोथ सी एंड डी इज द राइट आंसर। क्योंकि उसने इमीडिएट बिलो डब्ल्यू सेम फ्लैट में नहीं कहा, तो डब्ल्यू के इमीडिएट नीचे क्यू भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, क्यू और टी दोनों आ रहे हैं। तो क्यू वाला ऑप्शन तो वाइल्ड स्टोन से बन गया, और टी वाला ऑप्शन इससे बन गया, तो इसलिए बोथ वी एंड डी इसका सही आंसर बन गया, सॉरी सी एंड डी। ठीक है। अगली पजल आपके सामने ये भी, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, है ना। आइए, 2 से 3 मिनट का समय आप लोग के पास है, आप सभी इसमें इन्वेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या बनेगा। 9 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, आर से लेकर जेड तक। वी जो है 2 अबव है आर के। अब वी 2 ऊपर आर के ऐसे बन गया। ठीक है। जेड एग्जैक्टली बिटवीन है वी और आर के, तो जेड एग्जैक्टली बीच में ऐसे आ गया, कोई समस्या नहीं है यहां तक। ठीक है। जेड आ गया ऐसे। फिर देखो, टी इज कैप्ट 3 बिलो जेड, टी 3 नीचे जेड के, 1 2 3, टी 3 नीचे हो गया जेड के। ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन वाई जेड में 3 आएंगे। अब यहां से क्या होगा कि जेड के ऊपर भी वाई जा सकता है, जेड के नीचे भी आ सकता है। तो एक केस में 1 2 3 जेड के नीचे वाई ले गया, वाई जेड में 3 हो गए। और एक केस में जैसे वी है जेड है, तो 1 2 3, तो वाई और जेड में 3 ऐसे हो गए, 1 2 3। और जेड के जस्ट नीचे आर आएगा, एक छोड़ के टी ऐसे हो गया। तो यहाँ पे कितने डिब्बे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो नवा डिब्बा है, या तो वाई के जस्ट ऊपर आएगा, टी के जस्ट नीचे, और यहाँ पे 3 4 5 6 हुए हैं। तो 3 डिब्बों का पता नहीं वो कैसे बन के आएंगे, तो 2 केसेस बन चुके हैं। ठीक है। वाई और जेड में 3 हो गए। वाई इज कैप्ट 2 बिलो डब्ल्यू, वाई 2 नीचे डब्ल्यू के, तो एक और एक, तो यहाँ तो 2 खिंच के आ गए, तो ये तो 10 डिब्बे हो गए, ये हो गया गलत, ये केस हो गया गलत। वाई 2 नीचे डब्ल्यू के ऐसे बन के आ गया। ठीक है। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में मोर देन 3 बॉक्सेस है।
अब आर और यू में मोर देन 3 है तो इसका मतलब आर और यू में मोर देन 3 है यू, आर और यू में। तो मोर देन 3 का मतलब 4 तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, है ना। अब या तो यू नीचे आएगा या ऊपर आएगा, देखेंगे। जितने डब्ल्यू के नीचे उतने एक्स के ऊपर, डब्ल्यू के नीचे एन, तो एक्स के ऊपर कितने हो जाएंगे एन। अब ऐसे फिक्स करना है, ठीक है, ऐसे फिक्स करना है। अब देखो डब्ल्यू के नीचे दो तो दिख ही रहे हैं, तो एक्स के ऊपर कम से कम दो तो आएंगे। अब कैसे लाऊं इसको, आर और यू में कम से कम 4 तो चाहिए। अब 3 और 3 6, अगर मैं आर के नीचे ले जाता हूँ, सपोज आर के नीचे ले गया, 1 2 3 4 ऐसे ले गया, है ना, सपोज दैट, और यू को यहां रख दिया, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 हो गए। अब नवा डिब्बा या तो यू के नीचे आएगा या उधर आएगा, है ना। अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो डब्ल्यू के नीचे जितने उतने एक्स के ऊपर, डब्ल्यू के नीचे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, और एक और मान लिए तो चलो 5 हो गए। तो एक्स के ऊपर 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 3 4 5 पॉसिबल नहीं है। चलो एक काम करते हैं, यहां से अगर मैं इसको एक्स्ट्रा डिब्बे को हटा दूं और ऊपर रख दूं, तो डब्ल्यू के नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4, तो एक्स के ऊपर 4 होंगे, तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है आर और यू में यू को नीचे नहीं ला सकते, है ना। 3 4 5 6 जो थे इनको ऐसे ही रखते हैं, यू को ऊपर ले जाके देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो 6 और 2 8 हो गए, और नौवा डिब्बा यू खुद हो गया, तो आर और यू में 1 2 3 4 मोर देन 3 आ गए। डब्ल्यू के नीचे कितने आ रहे हैं, दो, तो एक्स के ऊपर दो, एक्स रख दो यहाँ पे। एक डिब्बा कौन बचा, आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, तो आर एस रह गया, एस को रख दो यहाँ पे, और ये अरेंजमेंट बन जाएगा आपका सही। उम्मीद करता हूं आपने ऐसा बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कितने बॉक्सेस रखे हैं यू, और उसके बीच में जो तीसरा है बॉटम से, तीसरा बॉटम से है डब्ल्यू, तीसरा बॉटम से कौन सा है डब्ल्यू, और यू के बीच में कितने, यू है अपना टॉप पे, तो इनके बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं। 5 का मतलब ये गलत ये गलत। अब 5 इससे या तो मिलेगा बी से या डी से। अब 5 का मतलब ये बोल रहा है कि सेम एज बॉक्सेस कैप बिटवीन टी और एक्स, तो क्या टी और एक्स में 5 रखे हैं, 1 2 3 4, 4 रखे हैं, 1 2 3 4, तो ये भी हो गया गलत। अब क्या ऊपर आर के 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, हाँ जी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर, ठीक है। सेकंड पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट टू बॉक्सेस अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के दो ऊपर कौन है, तो डब्ल्यू के दो ऊपर है जेड, ये गलत ये गलत। अब द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएट बिलो जेड, भैया जेड आंसर के अंदर जेड के जस्ट नीचे कोई कैसे होगा, ये गलत, तो अब बी हो सकता है, जो 3 ऊपर है टी के, 1 2 3, वो तो आर आ रहा है। टू बॉक्सेस अबव डब्ल्यू, कौन सा बॉक्स दो ऊपर है डब्ल्यू के, डब्ल्यू के दो ऊपर तो जेड आ रहा है ना। तो ये कह रहा है मेरे से कि द बॉक्स विच इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव टी, तो 1 2 3, हाँ, तो जेड आ रहा है ना, 3 बॉक्सेस अबव टी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बातें, चलो। अब एक और पजल दे रखी है, ये भी अपनी बढ़िया पजल है, पीओ लेवल पजल है, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। चलो, 7 person RSTUV W and X are living in a 7-story building where the lowermost floor is number 1 and floor above is number 2 and so on. सभी पर्सन अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, चाइना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील डेनमार्क हंगरी और इंडिया और लिबिया, ठीक है। तो 7 लोगों को बना लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1, और कुछ केसेस ले लेते हैं। दो केस तो मैंने ये ले लिए हैं, और दो के अलावा जरूरत पड़ी तो तीसरे को भी ले लेंगे, हमारे पास कोई मना नहीं है। आर लिव्स ऑन इवन फ्लोर, इवन फ्लोर पे रहता है, तो या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा या फिर 6 पे रहेगा, ठीक है। ये केस नंबर 3 भी ले लिया। द पर्सन हु इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लिव इमीडिएट अबव आर, ऑस्ट्रेलिया वाला जस्ट ऊपर है आर के, ऑस्ट्रेलिया इमीडिएट ऊपर है आर के, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2 person लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, डब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया में दो आएगा, तो 1 2 डब्ल्यू, ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 डब्ल्यू, और इसमें नीचे आ नहीं सकता, 1 2 डब्ल्यू, डब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया में दो आ गई। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डब्ल्यू इज वन लेस, डब्ल्यू के नीचे जो फ्लोर है ना वो एक कम है, मतलब n-1 है, किसके कंपैरिजन में, जो इंडिया के ऊपर है। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डब्ल्यू इज वन लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु इज फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के ऊपर n आएंगे।
तो देखो ना, डब्ल्यू के नीचे केस नंबर 2 में एक है, तो एक किससे एक कम होगा, दो से, तो इंडिया के ऊपर दो आएंगे, आ नहीं सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, तो ये हो गया गलत। यहाँ डब्ल्यू के नीचे तीन है, तो तीन किससे कम होगा, चार से, तो इंडिया के ऊपर आएंगे चार, तो इंडिया आएगा यहाँ पे, है ना, एक दो तीन चार। अब यहाँ डब्ल्यू के नीचे काउंट करना थोड़ा सा मुझे हैवी लगेगा क्योंकि बहुत काउंट करने हैं, तो इसका रिवर्स कंसेप्ट याद करो जो मैं लगातार सिखा रहा हूँ। डब्ल्यू के नीचे बोला है, आप डब्ल्यू के ऊपर कर दो, एन माइनस वन बोला है, एन प्लस वन कर दो, इंडिया के ऊपर बोला है, इंडिया के नीचे कर दो एन, बात खत्म। तो डब्ल्यू के ऊपर कितना आ रहा है, एक, तो एक किससे एक ज्यादा होगा, जीरो से, तो इंडिया के नीचे कितने आएंगे, जीरो, तो इंडिया आ गया यहाँ पे, बात खत्म, बात खत्म। अप्लाई करके देख लो, ये वाली चीज देख लो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, हंसते हंसते फॉलो हो रही है, हंसते हंसते, ठीक है। आगे आइए, ओनली 3% लिव बिटवीन एस एंड द वन हु इज फ्रॉम इंडिया, तो एक दो तीन, एस इंडिया में तीन हो गए, और एक दो तीन, एस इंडिया में तीन हो गए, ठीक है। द वन हु इज फ्रॉम ब्राजील लिव्स 3 फ्लोर बिलो यू, यू के तीन नीचे कौन है, ब्राजील। अब कैसे करूं, यू 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 यू, इन चार से तो कैंसिल, क्योंकि चार पे रखूंगा तो एक दो ब्राजील नहीं आएगा, तीन पे रखने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यू के नीचे तीन तो आने ही है, एक दो और ब्राजील, तो चार पे रख नहीं पाऊंगा कि ब्राजील नहीं आएगा, तो यू के लिए यही जगह बची, एक दो छोड़ के ये ब्राजील यहाँ आ गया। यहाँ देखो, यू यहाँ से कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ डब्ल्यू है तो यू यहीं आएगा, एक दो, और ये ब्राजील आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, या तो टी या एस ब्राजील से है, तो एस तो ऑस्ट्रेलिया से, तो टी ब्राजील से हो जाएगा, और यहाँ पे एस तो यहाँ पे है, तो टी आएगा यहाँ पे ब्राजील में। चलो, दो लोग रहते हैं टी और डेनमार्क के बीच में, तो टी ये क्या, तो नीचे डेनमार्क आएगा नहीं, एक दो, डेनमार्क आ जाएगा यहाँ पे, डेनमार्क, ठीक है। और टी ये क्या, तो एक दो, डेनमार्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नीदर आर नॉट डब्ल्यू इज फ्रॉम हंगरी, आर और डब्ल्यू में से कोई हंगरी से है नहीं, तो हंगरी कैंसिल, हंगरी कैंसिल, एक एस में जगह बच रही है हंगरी की, तो इस भूखे को यहाँ रख दो। आर और डब्ल्यू हंगरी से नहीं है, तो यहाँ से हंगरी, हंगरी कैंसिल, तो ये भूखा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, एक्स इमीडिएट अबव है लिबिया के, तो लिबिया यहाँ रखो तो एक्स नहीं आएगा, तो लिबिया को रखो यहाँ पे, तो एक्स नहीं आएगा, हटाओ इसको, ये गलत ही है। लिबिया रखूंगा एक्स नहीं आएगा, तो लिबिया आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ जाएगा फिर यहाँ पे, बन गया सॉल्यूशन अपना। डब्ल्यू में कौन सी कंपनी रह गई, कोरोना वायरस रह गया यहाँ पे, तो ये चाइना कोरोना ही है, ठीक है। डेनमार्क, चाइना, हंगरी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया ये, और एक पर्सन कौन रह गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर एस टी यू वी, वी से विक्ट्री, तो इंडिया इज ऑलवेज विक्ट्री, तो यहाँ पे आ जाएगा वी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में कमेंट करके बताओगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और आज की कौन सी पजल सबसे बेहतरीन लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इस क्लास की पीडीएफ के लिए। थैंक यू गाइस।